हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्कूल हाउस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए कक्षा 7 की रुचिरा भाग सेकंड का पाठ 12वां अमृतम संस्कृतम इसके प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। अब अपन इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, उच्चारण कुरुत, उच्चारण कीजिए। नीचे ये शब्द लिखे हुए हैं और इनका आपको उच्चारण करना है। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। इस तरह से इनका उच्चारण करना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखित। प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर देना है। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? संस्कृत भाषा, यानी संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। शून्य से प्रतिपादनम कह अकरोत, शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट, यानी शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचा गया शास्त्र कौन सा है? अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कस्याः भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपम, कौन सी भाषा काव्य सौंदर्य के लिए अनुपम है, अद्भुत है? संस्कृत भाषाया, यानी काव्य के लिए सबसे अच्छी सुंदर अनुपम भाषा संस्कृत है। कहा अभ्युदय प्रेरित, कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती है? सूक्त है, यानी अच्छी उक्तियां, वो है उन्नति के लिए प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य न लिखित। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। संगणक से करते सर्वोत्तम भाषा का, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा संगणक से करते सर्वोत्तम अस्ति, संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। संस्कृत से वाङ्मय के समृद्ध अस्ति, संस्कृत भाषा का साहित्य किससे समृद्ध है? संस्कृत से वाङ्मय वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्र आदि विषय समृद्ध अस्ति, संस्कृत से वाङ्मय वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्र आदि विषय समृद्धम अस्ति। संस्कृत का साहित्य वेद पुराण नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि में समृद्ध है। संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या सिखाती है या क्या शिक्षा देती है? संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, संस्कृत सभी प्राणियों में आत्मवत् यानी स्वयं की तरह व्यवहार करना सिखाती है। अस्माभिः संस्कृतम किम अर्थम पठनीय, हमारे द्वारा संस्कृत क्यों पढ़ी जानी चाहिए? अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम यतो हि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, हमारे द्वारा संस्कृत पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि इससे मनुष्य और समाज का परिष्कार होता है, सुधार होता है। अगला क्वेश्चन, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उनसे इनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। गति प्रथमा विभक्ति, इसके रूप चलते हैं गति गति गतिय है। मति प्रथमा विभक्ति, इसके रूप चलते हैं मति ही मति मतय। बुद्धि द्वितीय विभक्ति, बुद्धिम बुद्धि बुद्धि ही। प्रीति द्वितीय विभक्ति, प्रीतम प्रीति प्रीति ही। नीति तृतीया, नित्या नीतिभ्या नीतिभि। शांति तृतीया, शांत्या शांतिभ्या शांतिभि। मति चतुर्थी विभक्ति, मति मत्ते मतिभ्या मतिभ्य। तो मति की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में अपना मते भी लिख सकते हैं और मत्ते भी लिख सकते हैं। प्रकृति चतुर्थी विभक्ति, प्रकृति प्रकृति प्रकृतिभ्या प्रकृतिभ्य। इस चतुर्थी का एक वचन प्रकृति या प्रकृति दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। कीर्ति
पंचमी विभक्ति कीर्त्या, कीर्ते, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्य। तो कीर्ति की पंचमी विभक्ति का एक वचन आप कीर्त्या या कीर्ते दोनों में से एक लिख सकते हैं। गीति पंचमी गीत्या या गीते, गीतिभ्याम, गीतिभ्य। गीति की पंचमी विभक्ति का एक वचन आप गीत्या या गीते दोनों में से एक लिख सकते हैं। सूक्ति षष्ठी विभक्ति सूक्ते या सूक्त्या, सूक्त्यो, सूक्ति नाम, इसमें भी आप सूक्ते या सूक्त्या लिख सकते हैं। कृति षष्ठी विभक्ति कृते, कृत्या, कृत्यो, कृत्य नाम, षष्ठी विभक्ति में आप कृत्य या कृत्या दोनों में से एक लिख सकते हैं। धृति सप्तमी धृतो, धृत्या, धृत्यो, धृतिसु। भीति सप्तमी भीतो, भीतिभ्याम, भीत्यो, भीतिसु। मति संबोधन हे मते, हे मति, हे मतये। अगला क्वेश्चन रेखांकितानि पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। क्या संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो इसमें निधि के नीचे अंडरलाइन की हुई है। तो इसके आधार पे अपन को प्रश्न बनाना है कि संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है। तो निधि है, यह पुल्लिंग है, तो इसलिए इसकी जगह किम शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन आ जाएगा कह। संस्कृते ज्ञान विज्ञाने कह सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत के ज्ञान विज्ञान में को सुरक्षित है और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। खैर संस्कृत में संगणक से कृते सर्वोत्तम भाषा। संस्कृत में संगणक के लिए यानी कंप्यूटर के सर्वोत्तम भाषा संस्कृत है। तो इसमें संगणक के नीचे अंडरलाइन लगाई हुई। तो इसका हिंदी में बनेगा कि संस्कृत है वो किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो इसका प्रश्न यूँ बनेगा संस्कृत में कस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। संस्कृत किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। द शल्य क्रियायाः वर्णन संस्कृत साहित्य अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में मिलता है। तो इसमें संस्कृत साहित्य के नीचे अंडरलाइन है। तो अपन इसका हिंदी में यूँ बनाएंगे कि शल्य क्रिया का वर्णन किस में मिलता है और किस में के लिए संस्कृत में आएगा कस्मिन शब्द। तो अपना क्वेश्चन यूँ बनेगा शल्य क्रियायाः वर्णन कस्मिन अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन किस में मिलता है और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना। घ वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। बड़े लोगों के प्रति हमारा प्रिय व्यवहार होना चाहिए। तो इसमें वरिष्ठान के नीचे अंडरलाइन है। तो इससे अपना हिंदी में प्रश्न बनेगा कि किसके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो इसकी जगह आएगा काम प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। किसके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा या प्रिय होना चाहिए और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। अगला क्वेश्चन उदाहरणानुसार पदानाम विभक्ति वचन च लिखित। उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन लिखने हैं। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, उसकी विभक्ति और वचन आपको बताने हैं। यथा जैसे संस्कृते षष्ठी विभक्ति है और एक वचन। गति ही प्रथमा विभक्ति है एक वचन। नीति द्वितीय विभक्ति है एक वचन। सूक्ते है प्रथमा विभक्ति है बहुवचन। शांत्या तृतीय विभक्ति है एक वचन है। प्रीति चतुर्थी विभक्ति है एक वचन है। मतिषु सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। अभी अपन ने इससे पहले प्रश्न में भरी थी सारी विभक्तियां, अगर वो याद है तो आप ये भी इजीली कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यथा योग्यम संयोजन लिखित। यानी इसमें क और ख दो अक्षर दिए हैं, इनको आपस में जोड़ना है। यानी जो सही अर्थ देने वाली पंक्ति है उसको उसी के साथ मिलाना है। तो जैसे क में लिखा हुआ है कौटिल्यन, तो अपन को ये पता है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो इसके सामने लिख देते हैं कौटिल्यन अर्थशास्त्रम रचितम। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। फिर अगली लाइन चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और श्रुति का योगदान है। शून्य से आविष्कर्ता आर्यभट्ट है। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम। संस्कृत ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। सूक्ते हैं अभ्युदयाय प्रेरति।
सूक्तियाँ हमको उन्नति करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये पंक्तियां अपन मिलान तभी कर सकते हैं जब इन श्लोकों का आपको अर्थ याद हो, क्योंकि वही पंक्तियां हैं, पाठ की पंक्तियां हैं, पाठ में से पंक्तियां ये। तो पाठ अगर अच्छी तरह से याद है तो आपको इन पंक्तियों को मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पाठ का हिंदी अनुवाद आप अच्छी तरह से पढ़ना। इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न आपको अगर नहीं आया हो या समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना। ध्यातव्य यानी जानने योग्य बातें, ज्ञात करने योग्य बातें। संस्कृति, स्मृति, नीति, सूक्ति, परिस्थिति, पद्धति, दृष्टि, धृति, शांति, प्रीति इत्यादि शब्दा मति शब्दवत स्त्रीलिंगी प्रयोगता भवती। यानी संस्कृत में जैसे स्मृति है, नीति है, ये जो शब्द है ना, पद्धति है, दृष्टि है, धृति है, ये मति के समान चलते हैं। अगर आपको मति शब्द के रूप याद है तो आप ऊपर लिखे हुए सारे शब्दों के रूप बना सकते हैं। एतेषां शब्दानां चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति नाम वचने दवे दवे रूपे भवता यथा गत्ते गते, गत्या गते, गत्या गतो। यानी इन सभी शब्दों की चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में दो दो रूप चलते हैं। जैसे गत्ते और गते भी लिख सकते हैं, गत्या और गते भी लिख सकते हैं, गत्याम और गतो भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।